अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक फैज़बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैज़बास ऑफिशियल। हमारी आज की वीडियो ख़ास तौर पर किसान को जो आजकल नुकसान पहुंचाया गया, ये किसने पहुंचाया और इसका फ़ायदा किसको पहुंचा और इसके जो हुकूमत पर आने वाले असरात हैं वो क्या होंगे और हुकूमत की पॉलिसियों में कौन सा ये नाक़िस अमल हुआ जिससे कि किसान को भी नुकसान पहुंचा और हुकूमत को भी कोई इससे फ़ायदा नहीं पहुंचा। यह सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा नाजरीन। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जिस हिकमत अमली से किसान को नुकसान तो पहुंचाया गया लेकिन हुकूमत को भी साथ ही नुकसान पहुंचाया गया। जैसे आप जानते हैं कि गंदम जो है वो बाहर से इंपोर्ट की गई, जो बाहर से इंपोर्ट की गई वो गंदम भी कोई अच्छी नहीं थी, उसमें भी काफ़ी गंद था, वो खाने के काबिल ही नहीं थी। यानी कि अगर उसको और गंदम में मिक्स किया जाए तभी चलकर वो खाने के काबिल होती है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो काम किया ये किया किसने। हम निगरान हुकूमत पर जो बात होती है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जो निगरान हुकूमत है ये सब काम उसी ने किया है और अपनी जेबें भरने के लिए ही किया है। लेकिन इस हुकूमत का भी इसमें कोई हाथ है? जी हाँ, बिल्कुल इस हुकूमत का भी हाथ है। वो क्या, आप देखें जो निगरान हुकूमत थी वो आजकल भी हुकूमत में हैं। जो अरकान थे मेन ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब या बाकी भी जो भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर आप देखें तो उनको अपनी प्रॉफिट बनाने के लिए जो किसान को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, मैं समझता हूं कि इसका कोई हुकूमत पर भी कोई अच्छा असर नहीं पड़ा। क्योंकि हुकूमत ने अगर गंदम का रेट हुकूमत जो है वो 6000 कर देती सरकारी रेट, तो इससे हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंचता और जो गरीब लोग हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचता। लेकिन इससे एक तो जो व्यापारी हजरात हैं या सटाकी हजरात हैं, ये उनकी जेब भरने के लिए ही ये काम किया गया है। वो कैसे, मैं आपको बताता चलूँ। जब गंदम का रेट कम था, जो गरीब किसान है उसने तो बेचनी थी, किसी ने डीजल के पैसे देने हैं, किसी ने दुकानदार के पैसे देने हैं, वो अपने पास रख तो सकता ही नहीं। जब उसने बेची और सटाकी ने ले ली, अब आप देखें अब गलबन 8000 पर आजकल रेट चल रहा है और आइंदा 1-2 माह में ही आप देखेंगे कि 10,000 या इससे प्लस रेट होगा। जब होगा गरीब लोगों ने तो 6000 में ही सेल कर दी, या कि ज़्यादा किसी ने की होगी तो 7000 से तो नीचे ही सेल कर दी। अब जो गरीब लोग हैं उनको 1-2 माह में तो कम रेट पर आटा मिला, क्या आइंदा भी आटा मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक तो मैं आपको बताता चलूं, जो आजकल रेट कम किया गया इसके आइंदा आने वाले वक्त में नुकसानात क्या होंगे। जो अब आगे वक्त आ रहा है नाजरीन, आप एक तो ये देखें कि उस वक्त जो गंदम है, गंदम काश्त कम होगी। जब गंदम की काश्त कम होगी तो इससे ये आप देख लें कि नुकसान तो आवाम का ही होना है, क्योंकि गंदम का रेट भी बढ़ेगा। जब गंदम का रेट बढ़ेगा तो फिर सभी रो रहे होंगे, क्योंकि गंदम काश्त कम होगी। क्यों, एक आप देखें अगर गंदम का कम रेट करना था तो जो खादें हैं या डीजल है उन पर सब्सिडी देते, या सोलर प्लेटें हैं उन पर सब्सिडी देनी चाहिए थी, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं दी। अब ये है कि मरियम साहिबा ने ये बयान दिया है कि हमने गंदम इसीलिए ख़रीद नहीं की कि गरीबों को आटा सस्ता मिले। उन चंद गरीबों को तो सस्ता आटा मिला, लेकिन जिन भाइयों ने सटाक की है उनके साथ क्या होगा? उन्होंने तो भारी रेट उसमें वसूल करना है, क्योंकि जो सरकारी रेट है वो तो यूँ समझे कि 3900 रुपये मन ही है, उससे कम उन्होंने नहीं किया। जब 3900 रुपये मन है सरकारी रेट, तो उससे कम में तो 2 माह बाद सेल होनी ही नहीं है। तो ये जो सब कुछ किया गया है, इसके पीछे जो मेन हाथ हैं, मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत के भी हाथ हैं और दूसरे कुछ चंद इदारे हैं उनके भी हाथ हैं। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं, जो किसान भाई हैं वो भी हिम्मत मत हारें, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा।
कुछ जो आपका रिज़्क है वो आपको मिलना है, आपको अल्लाह पाक ने रोटी देनी है। अगर आप इस चीज़ पर यकीन रखते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता चलूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का भी अल्लाह पाक बेहतर ही करेगा। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।